आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की ये कहानी फतेहपुर गांव से शुरू होती है। फतेहपुर गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची गलियां और गांव से सटा हुआ एक घना जंगल। उसी गांव के आखिरी छोर पर जहां मिट्टी की सड़क ख़त्म होती थी, वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी थी और उसी झोंपड़ी में रहती थी चंपा। गरीब मगर मेहनती और दिल की बहुत ही ज़्यादा साफ। चंपा की ज़िंदगी आसान नहीं थी। सुबह होते ही उठना, चूल्हा जलाना, 2 मुट्ठी अनाज उबालना और फिर अपनी एकलौती बकरी गौरी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ना, यही उसका रोज़ का काम था। उसका पति हरिया गांव में मजदूरी करता था, कभी खेतों में कभी ठाकुर के यहाँ। मेहनत खूब करता था मगर किस्मत हमेशा ही रूखी ही रहती थी। उस सुबह भी चंपा रस्सी और दरांती उठाकर बोली कि हरिया, आज जंगल से थोड़ी ज़्यादा घास ले आऊँगी, गौरी दुबली हो रही है। तो हरिया ने चिंता से कहा कि जंगल के अंदर ज़्यादा मत जाना, चंपा, जंगल ठीक नहीं लगता है। तो इस पर चंपा हल्की सी मुस्कुराई और साथ ही बोली कि भगवान का नाम है, कुछ नहीं होगा मुझे। और वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बंदरों की आवाज़ और बीच बीच में अज्ञात जानवरों की हलचल हो रही थी। चंपा एक खुली सी जगह पर बैठकर घास काटने लगी तो तभी ऊपर से आवाज़ आई, इंसानों में भी अब ऐसे दिल बचे हैं क्या? चंपा चौंक गई, कौन है ये? उसने ऊपर की तरफ देखा तो पीपल की डाल पर एक अनोखा सा पक्षी बैठा हुआ था, जिसके पंख सुनहरे थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। पक्षी खुद से बुदबुदाया, क्या रोज़ आती है ये औरत? खुद भूखी रहती है पर जानवर को कभी भूखा नहीं रखती। चंपा बहुत डर गई और बोली कि हे भगवान, ये तो पक्षी बोल रहा है। अचानक ही जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई तो चंपा ने आंखें बंद कर लीं और जब आंखें खोलीं तो सामने एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद गाय खड़ी हुई थी, जिसने मीठी आवाज़ में कहा कि डरो मत बेटी। चंपा के हाथ से दरांती धरती पर गिर पड़ी। तुम कौन हो? गाय बोली, मेरा नाम सुरभि है, मैं इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। पहले मैं एक जादुई पक्षी थी। चंपा का दिल धड़कने लगा, पर तुम बोल कैसे रही हो? सुरभि मुस्कुराई कि मैं एक जादुई हूँ, दयालु इंसानों की मदद करना ही मेरा काम है। तो फिर सुरभि बोली कि मैं देख रही हूँ कि तुम और तुम्हारा ये पति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो पर गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर तुम मुझे अपने घर में ले चलो और रोज़ मुझे सादा चारा खिलाओ तो मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम्हारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। चंपा की आंखों में आंसू भर आए, मगर ये सच है तो भगवान ने मेरी सुन ली। थोड़ी देर सोचकर वो बोली कि चलो मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अपने परिवार की तरह ही रखेंगे। जब चंपा गाय को लेकर घर पहुंची तो हरिया हैरान रह गया कि अरे, ये कहाँ से आई? चंपा ने जंगल की सारी बात उसे बता दी। हरिया कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला कि अगर ये सच में भगवान की भेजी हुई है तो हम इसका पूरा मान रखेंगे। और उसी रात पहली बार उनके घर में चैन की नींद आई। अगली सुबह सुरभि ने एक बाल्टी दूध भर कर दिया, गाढ़ा, उजला और बहुत ही खुशबूदार। तो चंपा की आंखें भर आईं कि इतना दूध हमने आज तक कभी नहीं देखा है। हरिया उस दूध को लेकर गांव में गया तो लोग हैरान रह गए, और गांव में हर खुशी को नज़र लगने में देर नहीं लगती है। पड़ोसी भोला राम दूर से ही सब कुछ देख रहा था
उसकी पत्नी धन्नो ने फुसफुसाकर कहा कि इतना दूध, कुछ तो राज है इस बात में। भोला राम की आंखें चमक उठीं। हमें पता लगाना ही होगा। और यहीं से लालच की एक कहानी शुरू होती है। फतेहपुर गांव में अब एक ही चर्चा चल रही थी कि हरिया के घर चमत्कार हो गया। सुबह सुबह जब हरिया दूध लेकर गांव की गली से गुजरता तो लोग रुक रुक कर देखते कि दूध इतना गाढ़ा कि बाल्टी हिलाओ तो लहरें बन जाती हैं। कोई कहता कि इतना दूध तो 2 गाय भी नहीं दे सकती हैं। कोई बोलता कि लगता है कि भगवान इन दोनों पर मेहरबान हो गया है। पर हर आँख में खुशी नहीं थी। भोला राम की छाती में जलन हो रही थी, आग लग चुकी थी। खुद दिन भर खाट पर पड़ा रहता है और हरिया जब मेहनत करके आगे बढ़ रहा था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसने धन्नो से कहा कि मैंने देख लिया है कि वो गाय साधारण गाय नहीं है। धन्नो दांत पीसते हुए बोली कि मुझे तो शुरू से ही शक था, वरना एक गरीब के घर इतनी बरकत कैसे हो सकती है। दोनों ने तय किया कि आज रात हम ये जानकर ही रहेंगे कि आखिरकार सच क्या है। तो उस रात चांदनी फैल चुकी थी। भोला राम दबे पांव झोंपड़ी के पीछे जा छिपा। अंदर से आवाज़ आई कि सुरभि कह रही थी कि चंपा, आज थोड़ा कम दूध लेंगे, लालच ठीक नहीं। तो चंपा बोली कि हम इतना ही लेंगे जितना ज़रूरी होगा। भोला राम का माथा ठनका कि ये गाय कैसे बोल रही है। वो डर और लालच दोनों से कांप उठा। घर आकर भोला राम बोला कि धन्नो, वो गाय तो एक जादुई गाय है, अगर हमारे हाथ वो लग जाए। तो धन्नो बीच में बात को काटते हुए बोली, तो हम गांव के राजा बन जाएंगे राजा। तो भोला राम ने ठंडी सांस ली। पर हरिया बेवकूफ़ नहीं है, वो सीधे कभी गाय नहीं देगा। धन्नो की आंखों में लालच चमक उठा, तो हम फिर छीन लेंगे। तो इधर सुरभि को भी कुछ आभास होने लगा। तो एक दिन उसने हरिया से कहा कि मुझे जंगल में ले चलो घास चराने के लिए। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर सुरभि बोली कि हरिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो डरना मत। हरिया घबरा गया कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो सुरभि बोली कि जिस पेड़ के नीचे मुझे चंपा मिली थी वहीं की पत्तियां मेरे सिर के ऊपर रख देना, तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। तो हरिया का दिल बैठ गया। कौन है जो तुम्हें मारेगा। तो सुरभि ने गहरी सांस ली और कहा कि लालच। अगले दिन भोला राम जंगल में छिपा बैठा था। उसके हाथ में एक बहुत ही मोटी लाठी थी। तो हरिया थोड़ी दूर कुछ सुस्ताने के लिए चला गया। तो तभी हाय सुरभि की चीख गूंज उठी। तो हरिया दौड़कर आया और सामने का दृश्य देखकर उसकी दुनिया उजड़ गई। सुरभि ज़मीन पर पड़ी हुई थी निश्चल। तो हरिया घुटनों के बल बैठ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रोता हुआ घर में लौटा। चंपा ने जब सुना तो ज़मीन पर बैठ गई। अब क्या होगा, भगवान हमसे ही क्यों ये सब कुछ छीन रहा है। तभी हरिया को सुरभि की बात याद आई कि मैं जंगल जाता हूँ। तो उसने पीपल के पत्ते तोड़े और सुरभि के सिर पर रख दिए। एक तेज रोशनी फैली और सुरभि फिर से जिंदा होकर खड़ी हो गई। तो हरिया जोर जोर से रो पड़ा। तुम लौट आई। उधर गांव में खबर फैल चुकी थी कि जादुई गाय मरकर भी जीवित हो जाती है। तो ये बात ठाकुर मदन सिंह तक पहुंच गई। तो उस ठाकुर ने दांत पीसकर कहा कि वो गाय अब मेरी होगी। और कहानी ने एक और ही खतरनाक मोड़ ले लिया। सुरभि के दोबारा जीवित होने के बाद चंपा और हरिया की ज़िंदगी जैसे फिर से पटरी पर आ गई। पर अब पहले जैसी निश्चिंतता नहीं रही थी। हर पल डर लगा रहता था कि कब कौन लालच में आ जाए। सुरभि भी पहले से ज़्यादा संभल कर रहने लगी। वो अक्सर ही चंपा से कहा करती थी कि बेटी, ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत लेना, बरकत संयम में रहती है। तो चंपा सिर हिलाकर कहती कि तुमने हमें जो दे दिया है
वही बहुत है माँ। तो एक सुबह हरिया दूध लेकर ठाकुर के घर जाने निकला। तो रास्ते में गांव से बाहर एक टूटी सी झोंपड़ी के पास उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत फटी हुई साड़ी में खाट पर बैठी रो रही थी। तो हरिया रुक गया और बोला कि दादी, तुम क्यों रो रही हो? उस बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज़ में कहा कि बेटा, मैं दादी कुसुम हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटे और बहू शहर कमाने के लिए गए हैं और अब लौटकर पूछने भी नहीं आते। तो हरिया का कलेजा फट गया। उसने बाल्टी उठाई और बोला कि दादी, तुम ये दूध पी लो। दादी कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगी कि भगवान तेरा भला करे बेटा। उधर ठाकुर मदन सिंह को खबर मिल चुकी थी कि हरिया की गाय सिर्फ दूध ही नहीं देती, इंसानियत भी बांटती है। तो ठाकुर बहुत ज़ोर से गरजा कि एक गरीब मेरी इजाज़त के बिना इतना नाम कमा रहा है। और सिपाहियों से वो बोला कि आज ही उसे मेरे सामने पेश करूं। तो हरिया ठाकुर के सामने खड़ा था, सर झुकाकर पर आत्मसम्मान ऊंचा रखकर। ठाकुर बोला कि सुना है तेरे पास एक जादुई गाय है, मुझे दे दो, बदले में सोना दूंगा। हरिया शांत स्वर में बोला कि ठाकुर साहब, वो गाय वकाऊ नहीं है। तो ठाकुर की आंखें लाल हो गईं। गरीब होकर मुझसे ज़बान लड़ाता है। तो सिपाही आगे बढ़े तो तभी सुरभि गाय आगे आई। उसकी आंखों में तेज था और वो बोली कि ठाकुर मदन सिंह, कि तुमने कितनों की ज़मीन छीनी है, कितनों को भूखा रखा है। ठाकुर बहुत ज़्यादा डर गया। तू 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 बोलती ही कैसे है? तो सुरभि बोली कि मैं वही हूँ जो दयालु को वरदान और दुष्ट को दंड देती है। जैसे ही ठाकुर ने सुरभि की रस्सी खींची तो उसके हाथ जलने लगे। तो माफ़ कर दो, वो चीख उठा। सुरभि बोली कि पहले तुम जिन जिन की भी ज़मीन छीनी है उसे लौटाओ, गरीबों से माफ़ी मांगो। ठाकुर बहुत ज़ोर से रो पड़ा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले ही दिन ठाकुर ने गांव वालों को बुलाया और ज़मीनें उन्हें लौटा दी, अनाज बंटवाया और गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। तो बोला राम और धनो ये सब कुछ देखकर कांप उठे और उनका लालच एक शर्म में बदल गया। जब हरिया घर लौटा तो चंपा बोली, जी सब ठीक रहा? तो हरिया मुस्कुराया, हाँ, आज इंसानियत फिर से जीत गई। तो सुरभि धीरे से बोली कि यही असली दौलत है। और गांव की हवा में पहली बार बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। फतेहपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले डर, भूख और अन्याय था, वहां अब राहत, उम्मीद और इंसानियत ने जगह ले ली थी। ठाकुर मदन सिंह के बदलते ही गांव के लोगों को जैसे एक नई जिंदगी मिल गई। खेत वापस मिल गए और कुएं फिर से सबके लिए खुल गए और किसी के घर में अब रोने की आवाज़ नहीं आती थी। तो इन सब के बीच सबसे शांत और सादा जीवन अब भी चंपा और हरिया का ही था। एक सुबह चंपा अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी और सुरभि गाय पास ही बैठी जुगाली कर रही थी। तो चंपा ने प्यार से कहा कि सुरभि, तुम्हारे आने से हमारी दुनिया ही बदल गई। तो सुरभि गाय ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया कि बेटी, बदलाव मैंने नहीं किया है, तुम्हारी दयालुता ने किया है। ये शब्द चंपा को कुछ भारी से लगे, जैसे कि कोई विदाई का संकेत दे रही हो। तो उसी दिन दोपहर को बोला राम झोंपड़ी के बाहर खड़ा था, सिर झुका हुआ था, आंखों में शर्म थी। धनो भी पीछे खड़ी थी कि आज उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं, डर और पश्चाताप था। बोला राम कांपती हुई आवाज़ में बोला कि हरिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरिया ने उसे बैठाया और कहा कि गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। बोला राम फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने लालच में आकर सुरभि को मारना चाहा, मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो सुरभि गाय आगे बढ़ी और बोली कि लालच इंसान को अंधा कर देता है।
पर पछतावा आंखें खोल देता है। भोला राम ने हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ़ कर दो। चंपा ने पानी लाकर दिया कि अगर दिल से बदलने का इरादा हो तो माफ़ी अपने आप ही मिल जाती है। और उस दिन के बाद भोला राम सच में बदल गया। अब वो गांव के कामों में भी हाथ बटाने लगा। तो उस रात सुरभि देर तक चुप ही बैठी रही। चंपा ने महसूस किया और पूछा कि क्या बात है। सुरभि ने गहरी सांस ली। अब मेरा यहाँ रुकने का समय पूरा हो गया है। चंपा घबरा गई, ये कैसी बातें कर रही हूँ। तो सुरभि गाय बोली कि मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ इंसान खुद ही इंसानियत सीख लें। हरिया भी चुप हो गया। अगली सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सब इकट्ठा हुए। तो गांव वाले भी समझ चुके थे कि आज कुछ खास होने वाला है। सुरभि ने कहा कि चंपा, हरिया, तुमने कभी लालच नहीं किया, गरीबी में भी किसी भूखे को लौटाया नहीं है, यही असली धन है। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सुरभि गाय मुस्कुराई कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तभी एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और सुरभि गाय फिर से वही जादुई पंछी बन गई। उड़ते हुए उसने कहा कि जब भी गांव में अन्याय बढ़े, जब भी कोई दयालु दिल मदद के लिए तड़फे, मैं लौट आऊँगी। और देखते ही देखते वो आसमान में विलीन हो गई। तो उस दिन के बाद हरिया और चंपा का जीवन सादा ही रह गया। दूध उतना ही हुआ जितना ज़रूरी था, पर इज्जत और प्रेम कई गुना बढ़ गया। दादी कुसुम अब चंपा के साथ ही रहने लगी। भोला राम गांव का सबसे मेहनती आदमी बन गया और ठाकुर मदन सिंह सच्चे मन से सेवा करने लगा। फतेहपुर गांव की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि दौलत जादू से नहीं, दयालु दिल से आती है। और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुजुर्ग बच्चों से कहते हैं कि अगर मन साफ हो तो सुरभि गाय आज भी कहीं नहीं गई है, वो सब कुछ सुन रही है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।